ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमारी असली परीक्षा कब होती है। जब हमारी आस्था की परीक्षा पता है कब होती है? जब हम जो चाहते हैं, जो हम अपने ईश्वर से मांगते हैं, जो हम अपने ईश्वर से इच्छा रखते हैं, जो प्रकट करते हैं ना, वो हमें ना मिले, फिर भी हम उनका शुक्रिया करना ना छोड़ें, कभी उन पर विश्वास करना ना छोड़ें, कभी ये ना सोचें कि हमारे साईं ने अगर हमें नहीं दिया है तो वो नहीं देंगे। हमेशा ये सोचें कि हमने जो पा लिया है ना, वो हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और हमारे साईं ने हमें उम्मीद से दुगना दिया है, बहुत कुछ दिया है और आगे भी देंगे। और वो जो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, बस ये सोचना है और जो होगा अच्छा होगा। तो चलिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिससे आपको समझ आएगा कि हमारे साईं सबके लिए, हम सब के लिए अलग अलग योजना बनाते हैं और जो बनाते हैं ना, वो सबके लिए अच्छी होती है, सबके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो क्या हुआ, एक सच्चा भक्त था, बहुत करीबी था वो ईश्वर का, बहुत करीबी। और वो एक दिन मंदिर में जाता है, बोलता है, हे प्रभु, आप सारा दिन मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं तो आप परेशान हो जाते होंगे, तो आप एक काम करिए, मैं आपकी जगह पर खड़ा हो जाता हूँ, आप आज कहीं जाकर घूम आइए। तो ईश्वर कहते हैं, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और मैं जाता हूँ और जाकर शाम तक वापस आ जाऊँगा। तो तुम एक काम करना, तुमसे एक शर्त है कि जो भी यहाँ पर आएगा ना, तो बस सुनते रहना, कुछ कहना मत, ना कुछ करना, बस ये शर्त पर मैं जाऊँगा। तो वो भक्त कहता है, ठीक है, आप चले जाइए और मैं आपकी जगह पर विराजित हो जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ सुनता रहूँगा, आप जाइए। तो प्रभु ने कहा, जब तक शाम तक मैं वापस नहीं आता तब तक इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो भक्त कहता है, प्रभु ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। तो वो मूर्ति बनकर ना भगवान की जगह पर खड़ा हो जाता है और भगवान जो है वो घूमने निकल जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है तो श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं एक एक कर मंदिर में। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा व्यापारी आता है और प्रभु को प्रणाम करता है। जिस वक्त वो व्यापारी भगवान को माथा टेक रहा होता है ना, प्रणाम कर रहा होता है, उस वक्त उसका पर्स माथा टेकते समय नीचे गिर जाता है और वो जल्दबाजी में होता है, ध्यान नहीं दे पाता, तो वो चला जाता है। लेकिन जो भक्त भगवान की मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ था, वो सब ये दृश्य देख रहा था और वो मन ही मन सोचता है कि अरे, इनके तो पैसे गिर गए। लेकिन वो सोचता है कि भगवान ने मुझे मना किया है, मुझे कुछ कहने को और करने को, तो वो शांत खड़ा रहता है। फिर एक गरीब व्यक्ति आता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मेरे घर में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मदद करो ईश्वर, मेरे घर में अन्न का दाना भी नहीं है, चमत्कार करो। और ईश्वर को प्रणाम करता है और प्रणाम कर कर जैसे मुड़ता है ना, तो मुड़ते ही देखता है कि उसे एक पर्स गिरा हुआ मिलता है और वो पर्स को उठाकर कहता है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, इससे मेरा घर चल जाएगा। और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। पर जो भक्त मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ था, वो सब ये देख रहा था। वो कहता है, अरे, ये तो चोरी करके जा रहा है। लेकिन वो चुप था, क्योंकि ईश्वर ने उनको मना किया हुआ था कि उन्हें कुछ बोलना नहीं है, शांत रहना है, तो वो शांत रहे। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर एक आता है नाविक, वो हाथ जोड़ता है प्रभु के और कहता है, हे ईश्वर, मैं 15 दिनों के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 15 दिनों तक मेरी रक्षा करना और मेरी यात्रा सफल बनाना। मैं जैसे जा रहा हूँ ना, वैसे ही वापस आऊँ, मेरा ख्याल रखना है ईश्वर। तो प्रणाम जैसे ही करता है और प्रणाम कर कर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ना, तो वो क्या देखता है कि पीछे पुलिस खड़ी है और वही व्यापारी खड़ा हुआ है। और व्यापारी पुलिस से कहता है कि यही है जो मेरे बाद आया है और इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। और पुलिस सीधा उस नाविक को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है, क्योंकि उस व्यापारी ने उस पर आरोप लगाया होता है। तो जो ये सब दृश्य देख रहा होता है, जो मूर्ति के रूप में जो भक्त होता है, वो सब ये दृश्य देख रहा होता है। तो जैसे ही पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही होती है ना, उस नाविक को, तो उस मूर्ति से दृश्य ये देखा नहीं जा रहा होता। तो वो एकदम से बोल पड़ता है, उसे रहा नहीं जाता। वो कहता है, अरे अरे, इन्होंने नहीं चुराया, इन्होंने पर्स नहीं चुराया, पर्स तो उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है जो इनसे पहले आया था।
तो उनको जाके पकड़ो। तो पुलिस को उस गरीब का पता लग जाता है और पुलिस उस गरीब को पकड़ लेती है। और फिर क्या होता है, शाम के वक्त जब ईश्वर वापस आते हैं अपने कहे मुताबिक, तो अपनी जगह पर वो विराजित हो जाते हैं। तो उसके बाद जो भक्त था वो सब कुछ ईश्वर को बताता है कि ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब उन्हें बताता है। तो ईश्वर कहते हैं, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरी सब किए कराए पर पानी फेर दिया। तुमसे कहा था ना कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शांति से सुनना है, कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ शांति से खड़े रहना है। तुमने सब कुछ अलट पलट करके रख दिया। तुमसे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन सब तुमने बिगाड़ कर रख दिया। तो कहता है, हे प्रभु क्या हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए, बताइए मैंने क्या गलती की है। तो ईश्वर कहते हैं, मैं सबके लिए अलग अलग योजना बनाता हूँ, लेकिन तुमने सारी मेरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। तो वो कहता है, प्रभु मैंने क्या किया है, बताइए तो सही। तो ईश्वर कहते हैं कि जिस व्यापारी का पर्स गिरा था ना, उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे और किसी गरीब का 2 वक्त का खाना आ सकता था, उसके बच्चों का पालन पोषण हो सकता था, 2 वक्त का खाना वो लोग खा सकते थे, उस गरीब की मदद हो सकती थी। और तुम जानते हो, जो नाविक आया था ना, वो जिस यात्रा पे जा रहा है ना, वहाँ पर भारी तूफान आने वाला है, और जो वो मुझसे सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने आया था ना, तो वो बच जाता। अगर वो नाविक को पुलिस ले जाती तो वो कुछ दिन अंदर रहता और उसकी बीवी, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, उसकी जान बच जाती, और वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाता और वो बेगुनाह साबित हो जाता। लेकिन सब तुमने अलट पलट कर दिया। उस व्यापारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके कुछ पैसे चले जाते तो, और उस गरीब का पेट भर जाता, उसके परिवार का पेट भर जाता, और उस नाविक की जान भी बच जाती। सिर्फ तुम्हारे कारण सब कुछ अलट पलट हो गया। अब उस नाविक की जान भी जाएगी और वो गरीब भी जेल में गया, उसके बच्चे भी भूख से तड़पेंगे, और व्यापारी का भी कुछ नहीं जाएगा। तुमने सब कुछ अलट पलट कर दिया। जो मैं प्लानिंग करता हूँ सबके लिए करता हूँ। इस संसार में मैं हर बच्चे के लिए अलग अलग योजना बनाता हूँ और अलग अलग तरीके से बनाता हूँ। इसमें किसी की दखल अंदाजी हो तो इससे सारी योजनाओं पर पानी फिर जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना, जो भी ईश्वर हमारे लिए करते हैं तो हमें हमेशा उसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो भी ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं या जो भी उन्होंने हमारे लिए योजना बनाई है ना, जो भी हमें वो दे रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो आपके लिए बेस्ट है। उससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो गया है ना, तो आप ये समझ जाइए कि ईश्वर ने आपको बचा लिया है। शायद आपके साथ में ना इससे भी कुछ बड़ा होने वाला था, तो ईश्वर ने छोटे में ख़त्म कर दिया। ये सोच के ना ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका कभी धन्यवाद करना बंद नहीं करना चाहिए, कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जैसा है ना, वो ईश्वर की कृपा से ही है। अगर हम 2 वक्त का खाना खाते हैं ना, तो वो भी ईश्वर की कृपा से है। उन लोगों से पूछिए जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, और हम अपने अपने घरों में छत के नीचे बैठ के 2 वक्त का सुकून से खाना खाते हैं। तो शुक्रिया अदा कीजिए 2 वक्त के खाने के लिए। तो आप ये सोचते हैं ना कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, हमारी इच्छाएं साईं पूरा नहीं कर रहे, हमारे ईश्वर पूरा नहीं कर रहे, तो ये हमारी गलत फहमी है। वो हमें देते हैं, सही समय आने पर देते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए बेहतर हो। क्योंकि हमसे बेहतर हमारे ईश्वर हमारा जानते हैं कि हमारे भविष्य के लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है, और क्या चीज़ आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक बन सकती है। इसलिए तो हमारे ईश्वर हमें देते नहीं हैं। और हमारी इच्छाओं का तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर हम साईं के आगे एक इच्छा रखेंगे ना, वो पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी इच्छा आएगी, दूसरी इच्छा खत्म होगी, फिर तीसरी आएगी, तो एक के बाद एक इच्छा आती रहती है। तो कहते हैं ना, जैसे लालच होता है ना, वैसे ही हमारी आशाएं होती हैं, जिसका कोई रोक नहीं है, जिसकी कोई रोकथाम नहीं है। हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें बढ़ती ही जाती हैं, इसमें कभी कमी नहीं आती। तो हमेशा जो भी ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं आज प्रेजेंट में, उसका शुक्रिया अदा कीजिए, और हमेशा शुक्रिया कीजिए, साईं आपने जो हमें दिया है वो बहुत अच्छा है, और जो आप हमारे लिए योजना बना रहे हो वो और भी बहुत अच्छी है। तो साईं पर भरोसा रखिए, उन पर विश्वास कीजिए, ना कि उन पर गुस्सा कीजिए। जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो शायद आपको अभी नहीं पता, लेकिन सही समय आने पर आपको पता चल जाएगा। तो अपने साईं पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, पूर्ण तरीके से रखिए।
जो भी हमारे लिए वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, बाबा का मैसेज अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो या आप हमें कॉल कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।